आपका और आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विधानसभा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का आपने जो मुद्दा उठाया, इसके लिए तो हम हमारा यूनियन का डेलीगेशन आपसे मिलने के लिए आया है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि पिछले 4 दिन से ग्रामीण सफाई कर्मचारी इस ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में बैठा है, क्योंकि सरकार ये एक मिनट अभी सरकार क्या करना चाह रही है कि ग्रामीण सफाई सरपंचों को दे रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सर, एक चीज़ ये है ना, सरपंच चीज़ें पॉलिटिकल पोस्ट, राजनीतिक पोस्ट है, और इस संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक जो चुना हुआ है वोटों से उसको हाजिरी लेने का कहीं अधिकार नहीं है। हमारे साथ ये शोषण क्यों हो रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि ये जो हमारा दलित समाज है इसके साथ कोई घोर अन्याय ना हो। ये तो ऑनलाइन हाजिरी का है, आज हम अपना समापन करके आए 4 दिन विरोध प्रदर्शन अभी जी, और ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी हमारा जो हमारा यूनियन की तरफ से पूरे उसकी है। मैं संदीप स्टेट का कैशियर हूँ, झज्जर जिले का सेक्रेटरी हूँ। बार संदीप मारोत से, नरेश लडाइन से, सुनील गिजारोड से जी, सुनील गिजारोड से, और सरोज दुजाना जी, के राज्य प्रधान, सीआईटी की जिला प्रधान, जिसमें हमारे सारे संगठन आते हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और जितने भी मजदूर आते हैं। हाँ जी, मैं मिला हूँ आपसे। सर जी देखो ये हमारी महिलाओं की मांग है। आंटी जी आपकी बात एक बार संदीप आपकी बात आ गई, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि कल वो दिखाना भाई, कल जो है ये आपके यहाँ तो सफाई कर्मचारी ही हैं, रोहतक में भी एक अपना वो बैठा हुआ है सीटू का ही, इसमें सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार। मैं बता देता हूँ आपको, दोनों ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर और ग्रामीण चौकीदार तीनों ही संगठन बैठे हैं। कल ये जी इनके धरने पे मैं 3 दिन से हमारा भी चला हुआ था। इसमें मैं देखो मैं इनके साथ बैठा हूँ। जी बिल्कुल, मैं इनके साथ बैठा हूँ। कल ये जो आपका धरना चल रहा था ना जी, तो कल मैं ये रोहतक उसके मैं मतलब जो है ना धरने पे बैठ गया। तो आपका वहाँ भी वेट कर रहे थे, हमने सीआईडी को बताया कि सबसे पहले अगर इधर आ जाए तो हम तो वेट करके, और ज़्यादा संख्या में थे। सीआईडी तो सरकार को बताई कि मेरे को नहीं, सीआईडी मतलब आपके जो बंदे हैं उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर एक जो मेन बात है मुद्दे की बात है, प्रेस वाले साथ में चीज़ और है। जो साहिल है हमको प्रोग्राम पूछते हैं तो फोन ही नहीं उठाता हमारा। कोई नहीं, वो आप नरेश जी मेरे को कर लिया कर ले, चलो आप अपना फोन में सेव कर। तो जी हमारी यही है, मेरा सब नंबर सेव कर दे। देखो नरेश है। अच्छा भाई एक बार प्रेस के साथी एक बार आए, एक बार इस पर हम बाइट दे दें। एक ये सरकार ना सिर्फ ग्रामीण सफाई, आंटी जी आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ जी, क्योंकि आपका एक बार ये ज्ञापन पकड़वाओ जी, ज्ञापन पे हाथ लगाओ रचने से, और भी किसी को हाथ लगाना ज्ञापन पे। हमने इनका जब दिया था इसमें जो ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रवीण जी बोल लेना, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है ये ना सिर्फ जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी बल्कि इसमें ग्रामीण चौकीदार दोनों के साथ, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी और ट्यूबवेल ऑपरेटर तीनों के साथ एक अन्याय की एक नीति सरकार लेके आई 4 दिन पहले, जिस नीति के तहत इनको जो क्योंकि हर गांव की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें कोई जो है ये देखा जाएगा किसने किसकी वोट दी, किसने नहीं दी, 100 तरह की बातें आएंगी। ये जो है उचित नहीं है। गरीब आदमी को इससे जो है सरकार इस नीति के तहत एक झटका देने का काम सरकार ने किया है। सरकार नीति वापस ले, पहली हमारी मांग ये है। दूसरी जो हमारा जो संकल्प है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पक्की भर्ती करने का काम करेंगे जो लोग लगे हुए हैं, ताकि जो है एक वृद्धावस्था में पेंशन व्यवस्था के माध्यम से एक मदद हो इन पर, जो आज जो अपना वर्ग जो मेहनत करके आज आपके गांव की सुरक्षा करता है, आपके गांव की सफाई व्यवस्था की बात करता है, स्वच्छ भारत की बात हो रही है, उनकी भविष्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होनी चाहिए। ये मेरी विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी की हमारी संकल्प है, और इसीलिए हमने ये इनकी एक बात कही है, और आज इनके हम मांगों का समर्थन करते हुए आज इनके धरने चल रहे हैं। जैसा कि बताया हमारे संदीप मारोत जी ने, नरेश हमारी सरोज आंटी जी जो हमारी दुजाना और सुनील गिजारोड जी, इन सब का इन्होंने के माध्यम से एक धरना चल रहा है।
तो सरकार इसका हम इसके धरने की आवाज़ से आवाज़ मिलाने का हम काम करते हैं और सरकार इसकी बात सुने और तुरंत इनके हक़ में ये फैसला बदला जाए, ये हमारी मांग है। हर वर्ग बेहद उम्मीद आपसे लगाए बैठा है। प्रवीण जी, आज ये अभी फ़िलहाल इसकी बात है, बाकी जो डोर टू डोर कर रहे हैं उसमें आपने देखा व्यापारी भी सरकार से दुखी हैं, वो हम बात उसमें करेंगे। इनका ऑलरेडी ज्ञापन आया था, हमने सीएम साहब के माध्यम से सरकार को भिजवाने का काम किया, कोई ज़्यादा समाधान तो किया नहीं। हमने जो पक्के कर्मचारियों की भर्ती का कहा है उसको मैनिफेस्टो में भी बात। अच्छा, और दूसरी बात एक ये पक्के के अलावा जो बाकी नई भर्ती हो, ये तो जो अब लगे हुए हैं वो तो उनका पक्काकरण किया जाए। नई भर्ती हो सफाई कर्मचारी में, ग्रामीण चौकीदार में, किस तरह की क्या हो, उसमें जो हमारी मैनिफेस्टो बनेगा, घोषणा पत्र बनेगा, वो सारे संगठनों के साथ बैठ के, जो अपना सफाई कर्मचारियों के संगठन हैं और जो अपना हमारे ग्रामीण चौकीदार के संगठन हैं, उन सब के साथ बैठ के अपने मैनिफेस्टो में इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनको हम शामिल करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहन जी हमारी वो है घोषणा पत्र की चेयरमैन है। एक जी हमारे जो स्कूलों को मर्ज कर रही है, हॉस्पिटलों को भी प्राइवेट में दे रही है, ये हमारे गरीब बच्चे की पढ़ाई कहाँ रहेगी जी? ये भी है ना। और मिड डे मील को तो 10 महीने की मानदेय मिल रहा जी, 12 महीने का भी नहीं दे रही सरकार। हमारी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, तीनों सखी वर्कर जो भी प्रदर्शन लेकर जाती है घरों पे पुलिस बंटवा देती है, घरों में से उठवा देती है लीडरों को। ये कौन सा सही है? ये सरोज जी जो हैं, ये मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, तो ये इन सब के भी जो संगठन हैं उनमें भी एक इनका मैं देखता हूँ। मैं दुजाना गांव में गया था, तब भी आंटी जी ने ये सारी बात मेरे को बताई थी। इन सब के साथ एक बड़ा अन्यायपूर्ण के साथ ये सरकार तानाशाही भी करती है। ये कोई वर्ग अपना आवाज़ उठाने के लिए सबको स्वतंत्रता है। एक तो इन वर्गों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हर चीज़ का इन्होंने बजट कम कर दिया, मनरेगा का बजट कम कर दिया, जो मिड डे की जो स्कूल की स्कीम थी उसका बजट कम कर दिया, स्कूलों को मर्ज करिए। 5000 स्कूल मर्ज हो गए, 5000। हमारे टाइम 2200 नए स्कूल खुले थे ताकि गरीब जो है परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिले। 2200 नए स्कूल इसलिए खुले थे, 1 लाख के करीब स्कूलों में भर्ती करी गई थी जो है। अब क्या है कि शिक्षकों की और सारे स्टाफ की, अब इन्होंने स्कूल में भर्ती तो करी नहीं, एक शिक्षक लगाए नहीं और 5000 स्कूल बंद कर दिए। तो ये कितने बड़े लोग नुकसान है देश का और प्रदेश का। ये मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये इन पॉलिसीज़ के खिलाफ ये हम सरोज जी का भी और इनकी पूरी संगठन जो है, ये एक ज्वलंत आवाज़ है। तो इनको भी बहन जी आप अपने मैनिफेस्टो में हम ये सारे पॉइंट हम शामिल करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसमें तो सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस ऑनलाइन हाजिरी का जो सोल्यूशन हो सकता है आगामी आप भी इसको एजेंडे के तौर पर ले। ये पूरे एक्टिव है जी, इनकी संगठन पूरी बड़े धरने जुलूस जी। ये मैं स्टेट की तरफ से हूँ, मैं स्टेट की तरफ से बातें रख रहा हूँ इधर झज्जर का इमारत का बता दिया मैंने आपको। ये जो ऑनलाइन हाजिरी का नाम एक मांग कर रहे हैं, आप भी बता सकते हो, कोई बड़ी मांग नहीं। भाई शहर में जो सफाई कर्मचारी हमारे, जब उनको चेक करने के लिए सुपरवाइजर दरोगा है, हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी भी 10वीं BA MA तक लगे हुए हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रमोट करके हाजिरी का सिस्टम वहाँ तैयार कर दो, नो इशू। लेकिन बंद वहाँ मजदूर बनाने का काम कर रही है। ये नहीं होने देंगे हम, ये लड़ाई लड़ेंगे भाई, ये हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार से और सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो 4 महीने के बाद जो है इनको हम अपनी गवर्नमेंट हरियाणा में बना के और न्याय दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।